सोचिए, जब ये साल शुरू हुआ था तो क्या ख्वाब देखा था। यही ना कि इस बार 95% मार्क्स तो पक्के हैं, टॉप करना है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं रास्ते से भटक गए। आज हम उसी ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए एक जबरदस्त प्लान पर बात करेंगे। ये सवाल तो जहन में आता ही है ना? खास तौर पर जब क्लास के दूसरे लोगों को मेहनत करते हुए देखते हैं और खुद को बहुत पीछे महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जो ख्वाब देखा था वो तो अब शायद पूरा ही नहीं हो पाएगा। मसला यह है कि शुरुआत तो बड़े जोश से की थी, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्शंस, वक्त का ज़िया और फोकस की कमी, इन सब ने मिलकर पढ़ाई की आदत ही ख़त्म कर दी। अब तो पढ़ने बैठते भी हैं तो दिमाग काबू में ही नहीं रहता। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी एक आखिरी मौका है। अगर अगले 7 दिन इस प्लान पर दिल से अमल कर लिया ना, तो वो खोया हुआ बेस्ट मोड वापस आ सकता है और ख्वाब को हकीकत में बदला जा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कमबैक की तैयारी। इसकी बुनियाद कुछ ऐसी चीज़ों पर है जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सबसे पहली और सबसे अहम बात, मेहनत हमेशा टैलेंट से जीतती है। कोई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर वो मेहनत नहीं कर रहा तो वो पीछे रह जाएगा। इसलिए जो हो गया सो हो गया, आज से सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर फोकस करना है। अपना मकसद बिल्कुल साफ होना चाहिए। 95% चाहिए या कोई और टारगेट है? इसे अपनी नोटबुक के पहले सफ़े पर बड़े बड़े हरूफ में लिख लें। डरना नहीं है, जो ख्वाब देखा है उसे अपनी आंखों के सामने रखना है। और इस प्लान के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस रोजाना के 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालने हैं। याद रहे, ये ट्यूशन और कोचिंग के अलावा हैं। यही वो 3 घंटे हैं जहां असल पढ़ाई होगी, ये लाजमी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, RQR मेथड। ये पढ़ाई का एक ऐसा तरीका है जो वक्त ज़ाया होने से बचाता है। तो ये RQR है क्या चीज़? इसका मतलब है रीड, क्वेश्चंस और रिवीजन। यानी पढ़ाई शुरू करने से पहले ही ये तीनों चीज़ें तय कर लेनी है। पढ़ना कहाँ से है, सवालों की प्रैक्टिस किस किताब से करनी है और रिवाइज कहाँ से करना है। एक बार फैसला हो गया तो बस उसी पर कायम रहना है, इधर उधर भटकना बंद। इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी आदत अपनानी है। हर रात सोने से सिर्फ 10 मिनट पहले अगले दिन के छोटे छोटे टारगेट्स लिख लेने हैं। इससे अगले दिन की डायरेक्शन सेट हो जाती है और सुबह उठकर यह सोचने में वक्त ज़ाया नहीं होता कि आज क्या पढ़ूं। ठीक है, तो अब हम तैयार हैं असल प्लान के लिए। तीसरा हिस्सा, 7 दिन का कम बैक प्लान। क्योंकि पढ़ाई की आदत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसलिए हम इसे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वापस लाएंगे। प्लान बहुत सादा है। पहले 2 दिन हम सबसे आसान चैप्टर्स उठाएंगे जो हमारे फेवरेट भी हों। इसके बाद अगले 3 दिन यानी तीसरे से 5वें दिन तक हम दरमियाने लेवल के चैप्टर्स करेंगे और आखिर के 2 दिनों में हम सबसे मुश्किल टॉपिक्स का मुकाबला करेंगे। पहले 2 दिनों में जब आसान चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक जबरदस्त हैक है। अपने फोन में हर घंटे का अलार्म लगाएं और उसका टाइटल रखें पढ़ ले। जब भी ध्यान भटकेगा ना, ये अलार्म बजेगा और याद दिलाएगा कि असल काम क्या है। अब आते हैं दरमियाने चैप्टर्स पर। यहां सबसे बड़ा मसला होता है काम टालने की आदत, यानी प्रोक्रास्टिनेशन। इसका इलाज है 5 मिनट का असूल। अपने दिमाग को बोलें कि बस 5 मिनट पढ़ना है। साइंस कहती है कि किसी भी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार 5 मिनट पढ़ लिया तो दिमाग खुद ही उसमें लग जाता है और वो 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो 5 दिन की मुसलसल कोशिश के बाद पढ़ाई की आदत वापस आ चुकी होगी, मोमेंटम बन चुका होगा और अब वक्त है सबसे बड़े चैलेंज का मुकाबला करने का। मुश्किल टॉपिक से घबराना नहीं है, बस कुछ बातें याद रखनी है। हमेशा आसान सवालों से शुरू करें, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और परफेक्शन का इंतजार नहीं करना। ये नहीं सोचना कि जब तक सब कुछ समझ नहीं आता आगे नहीं बढ़ना, बस कोशिश करते रहना है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखनी है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। यहाँ तक कि क्लास का टॉपर भी नहीं, वो भी डिस्ट्रैक्ट होता है, उसका भी पढ़ने का दिल नहीं करता, वो 24 घंटे नहीं पढ़ता। तो अगर कोई चीज़ समझ ना आए या सवाल हल ना हो तो हिम्मत नहीं हारनी, बस लगे रहना है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, हमारा आखिरी हथियार, अपने खल्फिशार यानी डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए। देखिए, हर डिस्ट्रैक्शन का एक ट्रिगर होता है, यानी वो चीज़ जो उससे शुरू करती है। जैसे बंदूक चलाने के लिए ट्रिगर दबाना पड़ता है, वैसे ही डिस्ट्रैक्शन के लिए भी एक ट्रिगर होता है। अगर डिस्ट्रैक्शन को रोकना है तो इसके ट्रिगर को ही हटाना पड़ेगा। तो अपने ट्रिगर्स को पहचानना है। क्या वो मोबाइल फ़ोन है? क्या वो नोटिफिकेशंस की आवाज़ है? जो भी चीज़ किताबों से ध्यान हटाती है उसे अपनी पढ़ाई की जगह से दूर करना होगा। फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दें, नोटिफिकेशंस बंद कर दें। जब ट्रिगर ही नहीं होगा तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी।
तो बस इस 7 दिन के प्लान पर अमल करें और याद रखें, ये सिर्फ पढ़ाई में वापसी नहीं, बल्कि ये जिंदगी का सबसे शानदार और खतरनाक कमबैक होने वाला है।